देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहने में क्या है। जो राफेल का मामला था, राहुल गांधी जी के आधा दर्जन अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग मौकों पर राफेल की अलग अलग कीमत कोट करते हुए हैं, तो उसमें उनके बारे में नहीं जाना चाहिए। जो सरकार का आधिकारिक आंकड़ा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, संसद भवन का परिसर 750 करोड़ में बन रहा है और महाराष्ट्र में विधायक निवास 900 करोड़ में बन रहा है। अरे मेरे भाइयों, जरा ये तो कह देते हैं कि विधायक निवास तो रुकवा दो, विधायकों को कौन सा रहने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, जो सुनील अलग जी ने कहा, यह प्रोजेक्ट क्या सैंक्शन हुआ उस समय में जब कोरोना काल था? मान्यवर, संसद भवन के नवीनीकरण का प्रस्ताव 2012 में यूपीए सरकार के समय में, जब मीरा कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष थी, उस समय शहरी विकास मंत्रालय को लिखा गया। यानी वो प्रक्रिया तब से चल रही है। बताइए, देश में कितने प्रोजेक्ट रोक दिए गए? सड़कों का निर्माण रोक दिया गया, डैम का निर्माण रोक दिया गया। और जो दोनों हमारे मित्र कह रहे हैं रोजगार की बात जी, तो देश में सर्वाधिक रोजगार यदि आता है तो किससे आता? कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से। वैसे कृषि और कंस्ट्रक्शन, मगर दैनंदिन रोजगार सबसे अधिक अगर क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। अब कंस्ट्रक्शन में ही, जिसमें गरीब आदमी को सबसे ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है, उसे रोक दिया जाना चाहिए। यह पूर्वाग्रह की चरम का प्रतीक। और दूसरी बात, जहां विरासत की बात हमारे कांग्रेस के मित्र गुरदीप सिंह जी ने कही, तो मैं मानता हूं विरासत के साथ तो कितना जबरदस्त न्याय। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहां बैठती थी, वो विरासत है। आज भी जाइए, इंडिया गेट पे लिखा है, बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन 1911, और उनपे उन सिपाहियों के नाम खुदे हैं, एम्बोस्ड हैं, दोज हु हैव लेड देयर लाइफ, लिखा हुआ है, इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो विरासत है। मगर विरासत ये नहीं थी। कल राजा महेंद्र प्रताप सिंह का 2 दिन पहले विश्वविद्यालय हुआ। हम में से ईमानदारी से बताइए सौरभ जी, कितने लोगों ने पढ़ा था कि काबुल में कभी हमारी निर्वासित सरकार भी बनी थी जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह? अरे वो तो छोड़िए 1943 की सरकार की बात। जिन्होंने इतिहास का विषय पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने पढ़ा होगा। मगर जनरल इतिहास में जो हम लोगों ने इतिहास विषय नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। तो विरासत के साथ कितना न्याय हुआ है। तो विरासत की बात जब कांग्रेस करती है तो उससे दिखाई पड़ता है कि उनका एकांगी, सामंतवादी, व्यक्तिवादी, परिवारवादी विरासत से मतलब है, राष्ट्रवादी विरासत से मतलब